में जो है 8 मरतबा करना, महाना 40 से 50 हजार रुपये का खर्च करना, यह किसी भी आदमी के बर्दाश्त की ताकत नहीं है। तो 20 दिन के बाद हम फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो दौरा किए, उसकी वजह यह है कि जो है यहाँ पर जो डायलिसिस मशीन का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। ये जो मशीन है नेप्रो कंपनी की है और इनका वारंटी टाइम खत्म हो चुका है। अभी जो है हम यहाँ के सीएमओ अपर्णा मैडम जी से जो है मुलाकात किए, वो भी जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो है कोई टेक्नीशियन इंजीनियर जो है जल्द यहाँ पर आए। हैदराबाद और गुलबर्गा के जो है लोगों से वो बात किए, तो जो भी लोग हैं वो यहाँ पर आने के लिए जो है 8 दिन का 10 दिन का टाइम मांग रहे हैं, जबकि जो है वारंटी खत्म होने के बाद उसका सिस्टम ये होता है कि जो है वो कंपनी को नया एग्रीमेंट करके साल का उनको पहले पेमेंट करना पड़ता है। मशीन खराब हो कि ना हो, साल का पेमेंट एक बार पेमेंट करने के बाद वो लोग 1 साल तक का जो है उसकी निगरानी करते हैं, उसको जो भी होता है उसका रिपेयर करते हैं। तो अभी जो यहाँ पर मसला चल रहा है वो पूरे का पूरा बिल्कुल जो है सिस्टम फेल हो चुका है, जो डायलिसिस मशीनों का सिस्टम है। और यहाँ के डॉक्टर्स हो या जो है सीएमओ हो या टीएचओ हो, हम उनके टच में हैं और वो लोग भी जो है कंपनी वालों के टच में हैं। तो इससे जो है मसले का हल नहीं निकल रहा और यहाँ पर अब नए 3 मशीन होना बेइंतहा जरूरी है। बसो कल्याण तालुके में डायलिसिस के पेशेंट इतने ज्यादा हो गए और वो पेशेंट इतने ज्यादा तकलीफ में हैं क्योंकि जो है डायलिसिस का जो मैटर है वो मैटर प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है पेशेंट रिकवर नहीं कर सकता। एक डायलिसिस को कम से कम खर्चा जो है वो 3000 से 4000 का है और किसी को हफ्ते में 2 डायलिसिस हैं, किसी को हफ्ते में 3 डायलिसिस हैं, किसी को जो है 1 हफ्ते में 1 है, किसी को 2 हफ्ते में 1 है। तो ये जो है किसी का 5 साल से है, किसी का 4 साल से है, किसी का 7 साल से है। तो ये जो मसला है, अब भगवान अल्लाह जितने दिन इनकी जीवन जीवित रखेगा उतने दिन ये लोग जींगे, मगर उसके लिए जो है इनको अच्छी सेहत के वास्ते डायलिसिस कंपलसरी है। और जब डायलिसिस होता है तो पेशेंट 3-4 दिन के लिए बेहतर होता है, फिर उसके बाद उसकी जो है तबीयत खराब होने लगती है। तो अब जो है ये जो बर्दाश्त करने की ताकत है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही बर्दाश्त कर सकती है। एक आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक बिजनेसमैन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, गरीब तो इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उन लोगों को चाहिए कि जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर और चीजों के साथ साथ डायलिसिस मशीन के तरफ ज्यादा तवज्जो दे, क्योंकि ये पेशेंटों को बेइंतहा परेशानी है। डायलिसिस पेशेंट गुलबर्गा जाना है तो वो खर्चा जो है 7000 हो जाता है। तो ये हफ्ते में जो है 2-3 मरतबा करना महीने। अब हम बसो कल्याण के जो कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नुमाइंदे हैं श्री विजय सिंह साहब, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है बसो कल्याण गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डायलिसिस मशीन के तरफ जो है ज्यादा तवज्जो देकर अपने फंड से यहाँ पर ईश्वर खंडरे जी नए 2 या 3 मशीन सेट कराएं। ये हमारी जो है ईश्वर खंडरे साहब से रिक्वेस्ट है और हम विजय सिंह साहब को भी इसके ताल्लुक से जो है लेटर दे चुके हैं और विजय सिंह साहब से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कर्नाटका हेल्थ मिनिस्टर से मिलकर बसो कल्याण गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कम से कम 3 डायलिसिस मशीन, जो एक पॉजिटिव और 2 निगेटिव हो, क्योंकि निगेटिव मशीन पर पॉजिटिव पेशेंट को डायलिसिस नहीं किया जा सकता। तो अभी यहाँ पर 4 मशीन में एक ही मशीन चालू है, बाकी 3 मशीन बंद है। तो लिहाजा ये जो पेशेंट की तकलीफ हो रही है, इसलिए हम बार बार ये 15 दिन में 2-3 बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल का विजिट किए। न्यूज इसके 15 दिन पहले भी बोले थे, आज फिर न्यूज के जरिए
ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ तवज्जो दें। ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आदाब, सलाम, नमस्ते।